के बाजारों से संकेत की बात करें तो छुट्टी के मूड और माहौल में है ग्लोबल बाजार। हम देख रहे हैं कि आज यूएस के बाजार भी क्लोज रहेंगे और एशियाई बाजारों में भी देखेंगे तो सिंगापुर और हांगकांग के बाजार भी बंद रहेंगे। तो छुट्टी का माहौल है, इस वक्त नए साल की तैयारी है, लेकिन ऐसे में भी कुछ ना कुछ संकेत हमें मिल रहे हैं। अगर मैक्रो फ्रंट पर बात करें, इकोनॉमिक फ्रंट पर बात करें तो कुछ ना कुछ क्यूज वहां से भी मिल रहे हैं जिस पर कि बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। तो शुक्रवार को किस तरह का एक्शन दिखा बाजार में और आज इनको देखते हुए भारतीय बाजारों में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि साल का आखिरी कारोबारी हफ्ता रहेगा ये और इस बीच एक्सपायरी भी है मंथली। तो किस तरह की तैयारी करनी चाहिए इस माहौल में, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजार के संकेतों को देख लेते हैं और इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत करें तो काफ़ी सुस्त शुरुआत होते हुए नजर आ रही है एसजीएक्स निफ्टी की। आगे माफ़ कीजिएगा, काफ़ी सुस्त शुरुआत यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। सिंगापुर के बाजार तो आज बंद ही रहेंगे, लेकिन और किस तरह के संकेत हैं ये समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरे एक्शन समझाने के लिए। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। साल 2022 का लास्ट वीक और जैसे कि आप कह रही थी बिल्कुल वेकेशन मोड है और इस वेकेशन मोड में कुछ तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिसके चलते बाजार में हल्के से यहाँ पर मूवमेंट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मिले जुले ट्रेड ही कहेंगे क्योंकि कई सारी खबरें आती हुई दिखी और कोरोना की खबरों ने अक्रॉस द ग्लोब बाजार के सेंटिमेंट्स को बिगाड़ा जरूर है। हालांकि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें अच्छी क्लोजिंग हमने देखी, लेकिन पूरे 3 हफ्ते के ट्रेंड को अगर आप जानेंगे तो अमेरिकी बाजार टूटे ही हैं। फ्राइडे सेशन को पहले एक बार देख लेते हैं। शुक्रवार में हमने देखा डाउ में बिकवाली का दबाव जरूर दिखा, लेकिन गिरावट के बाद मार्केट्स रिकवर भी हुए। करीब 380 अंकों की हमने रिकवरी देखी निचले स्तरों से, वहां से पॉजिटिव क्लोजिंग। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में एक्शन था जिसके चलते नैस्डैक में भी परफॉर्मेंस रही और एसएनपी में भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स क्लोज हुए। लेकिन लगातार 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि इंडिकेशंस जो है मार्केट्स के, अमेरिकन मार्केट्स के, वो कमजोर हैं और 3 हफ्तों से बाजार में गिरावट और नेगेटिव क्लोजिंग का दौर जरूर जारी रहा। तो शुक्रवार की इस पॉजिटिव क्लोजिंग को हम जरूर यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड जो है पिछले 3 हफ्ते से बाजार का सुस्त ही रहा है। इस वक्त एशियाई बाजार की शुरुआत हल्के से हरे निशान के साथ हो रही है, तो चलिए इसे भी एक पॉजिटिव मानकर चलना चाहिए। ज्यादातर जो मार्केट्स हैं वो क्योंकि न्यू ईयर, क्रिसमस से ठीक पहले एक वेकेशन का सीजन है, तो कई सारे मार्केट्स हैं जिनमें छुट्टियां भी हैं, तो इसके चलते भी हम देख रहे हैं एक एक्शन जो है वो कम नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते नैस्डैक में हमने 2% की गिरावट देखी है और एसएनपी में भी हमने गिरावट के साथ ही ट्रेड देखे हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जिसकी मैं बात कर रही थी, यूएस नवंबर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स आता हुआ दिखा जो कि 4.6% की बढ़त दिखा रहा था ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और अनुमान यहां पर 4.6% का ही था और डेटा जो है 4.7% के आते हुए देखे तो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ये नंबर्स। नवंबर के न्यू होम सेल्स डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये डेटा ये नजर आए 6.4 लाख पर और ये आंकड़े जो अनुमान 6 लाख का था, तो अनुमान से यहाँ पर नंबर्स जो है वो बढ़कर आते हुए दिखे हैं। इसका एक इम्पैक्ट हमने अमेरिकन मार्केट्स पर देखा। इसके अलावा अन्य संकेत यानी कि कमोडिटी मार्केट्स या बॉन्ड की अगर बात करें, अनुमान से ज्यादा महंगाई आंकड़ों के बाद यूएस 10 ईयर यील्ड्स जो है वो 3.7% के पार जाती हुई दिखी है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास ही स्थिर है, तो यहाँ पर मोमेंटम जो है एक स्थिरता दिखा रहा है। वहीं डॉलर की हल्की तेजी जो हमने देखी है उसका एक इम्पैक्ट है और ऑफ कोर्स सेफ हेवन कमोडिटी भी है, क्योंकि चीन से कोरोना के जो खबरें आ रहे हैं उसके ठीक बाद बुलियन मार्केट की तरफ लोगों का रुझान वापस बढ़ा है, तो सोने चांदी की चाल में भी उछाल हम देख रहे हैं। करीब 1800 के डॉलर के पार सोने की चाल आप देखेंगे और चांदी में भी, चाहे फिर घरेलू बाजार हो या फिर विदेशी बाजार हो, बुलियन मार्केट में अच्छा ट्रेंड। कच्चे तेल में करीब 2.5 से 3% की तेजी हम देख चुके हैं। G7 के प्राइस कैप के रिस्पॉन्स में रूस 2023 की शुरुआत में तेल उत्पादन में 5 से 7% की कटौती कर सकता है, तो इस खबर के बाद कच्चे तेल की चाल जो है वो भी उछाल दिखा रही है। करीब 81-82 डॉलर के लेवल्स पर ब्रेंट ट्रेड कर रहा था, वो 83-84 डॉलर के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अक्रॉस द ग्लोब हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स वेकेशन या फिर न्यू ईयर से ठीक पहले क्रिसमस का माहौल है, कई सारे बाजार बंद हैं। हरे निशान के साथ क्लोजिंग फ्राइडे सेशन में अमेरिकी बाजार की है और ये एसजीएक्स निफ्टी की इस वक्त की जो अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग है ये भारतीय बाजार को संभालती या नहीं, इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ ग्लोबल मार्केट से अपडेट मिले हैं। वैसे तो वेकेशन मोड में है, लेकिन हम आगे देख रहे हैं कि मैक्रो फ्रंट पर अगर बात करें तो काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस के संकेत भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज भारतीय बाजारों में रणनीति क्या अपना के चले। आज एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में 707 करोड़ की यहाँ पर
बिकवाली देखने को मिली है और लगातार काफ़ी मिक्स्ड क्यूज मिल रहे हैं। एक दिन खरीदारी का आंकड़ा आता है एफआईएस की तरफ से, फिर एक दिन बिकवाली का आंकड़ा आता है। तो इस तरह के काफ़ी मिक्स्ड व्यूज़ यहाँ पर एफआईएस की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। डीआईएस की तरफ से देखिए आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, करीब 3399 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी डीआईआईस करके गए। इसके बाद हमने देखा इंडेक्स फ्यूचर में 551 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस की तरफ से 5650 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो ये कुछ एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े 23 दिसंबर के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। लेकिन भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपना के चले, एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि शुक्रवार के दिन हमने देखा था कि काफ़ी वीकनेस देखने को मिली थी इंडियन मार्केट्स में। अब आज क्या रणनीति अपना के चले, इस पर आगे बात कर लेते हैं और हमारे साथ अब अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। क्यूज तो काफ़ी फ्लैट हैं इस वक्त, इनको देखते हुए क्या रणनीति अपना के चले आज भारतीय बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए 3 हफ्ते हो चुके हैं लगातार गिरावट को और अभी तक इस तरीके से इंडिकेशंस हैं कॉज बैंकिंग जो पहले संभाले हुआ था वहां पे भी प्रेशर अब बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए पूजा तो यही इंडिकेट कर रहा है, खासतौर से दूसरे सेक्टर्स भी अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेगेटिव साइड पर, कि नेगेटिविटी बनी रहेगी। थोड़ा बहुत पॉज जरूर हो सकता है पूजा का। 17,800 का जो लेवल था वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो वहीं पे हम ट्रेड कर रहे हैं। बट जिस तरीके से इंडिकेशन है 17,400 तक के लेवल्स पूजा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद देखने को आपको मिल जाएंगे। तभी ये सेल ऑन राइज मार्केट है। 18,200 जब तक ये होल्ड कर रहा है ऊपर की साइड पे, तब तक आपको सेल ऑन राइज के मोड में ही देखेंगे। बैंकिंग का भी देखिए कहीं ना कहीं वही टोन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि बैंकिंग पहले होल्ड कर रहा था जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, अब वहां पे सेलिंग प्रेशर है और 41,900 तक के लेवल भी ब्रेक हो चुके हैं। एक मार्जिनल सपोर्ट है 41,500 पे, बट जिस तरीके से इंडिकेशन है वो ब्रेक होने के बाद करीब 40,750 40,800 तक के लेवल्स भी शायद आपको देखने को मिले। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको सेल ऑन राइज ही बेसिकली मार्केट में दिख रहा है कि ये भी आने वाले दिनों में भी आपको हावी रहेगा। सेल ऑन राइज का मार्केट ही आने वाले दिनों में हावी रह सकता है। तो इम्पोर्टेंट ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अजीत अभी आपको बता रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही लिए। तो अजीत, ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? तो देखिए पूजा, यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है कि केवल जो डिफेंसिव या फिर हेल्थ केयर आप कह लीजिए वो थोड़ा सा अभी इम्यून है इस पूरे सेलिंग में। तो क्योंकि ऑलरेडी हम काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देख चुके हैं पिछले करीब 3 हफ्तों में, तो थोड़ा बहुत रिस्पाइट आपको वहां से देखने को मिलता रहेगा बीच बीच में। तो वो देखते हुए आप बाय और सेल अभी मेंटेन कर सकते हैं, बट बाय केवल आपको फार्मा और हेल्थ केयर में ही आपको मेंटेन करना है। तो अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पे कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं 4570 के स्टॉप के साथ 4950 के टारगेट के लिए। और सेल साइड पे बर्जर पेंट, यहाँ पे काफी बड़े डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का एक ब्रेकडाउन होने के इंडिकेशंस है। तो यहाँ नियर टर्म में करीब आपको 520 तक के लेवल शायद देखने को मिल जाए। 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो ये रणनीति अजीत की तरफ से आपके लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और बर्जर पेंट्स में बिकवाली करने की राय 530 के लक्ष्य के लिए। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए अब आगे